बच्चे को क्या बूढ़ों को भी दिखा देते हैं। ठीक है, जो ऐसा किया करना देखा करना हटा दिया कीजिएगा। आप लोग रोजी रोटी चलती है। जिसकी इस समाज को नितांत आवश्यकता है। ये समाज, ये संसार इसलिए बुरा नहीं हो रहा है कि बुरे लोग इसे बुरा कर रहे हैं। ये संसार, ये समाज, ये प्रकृति इसलिए दूषित, प्रदूषित और बार बार गंदी होती जा रही है क्योंकि अच्छे लोग अपना जिम्मेदारी और कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसकी सफाई जो कर सकते हैं, जिनमें ऐसा सामर्थ्य है, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग सभी लोग, आप सब लोगों को, जो भी इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जिनकी भी प्रतिक्रिया इस पे सकारात्मक है, उन सभी से ये निवेदन है कि कृपया आइए और इस प्रकृति के संरक्षण में, सुरक्षा में सहभागिता करिए, सबल करिए हमें भी और इस प्रकृति को भी। आप मेरी टेंशन मत लो। अगर आपको पुण्य कमाना है तो गंगा मैया का आंचल साफ रखना होगा। हम यहाँ पुण्य कमाने आते हैं तो अपनी गंदगी गंगा मैया के आंचल में छोड़ के जाते हैं। ऐसे हमें पुण्य नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप केवल पाप धोएं, प्लास्टिक, पन्नी, थैले अपने साथ लेकर जाएं। दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि श्रद्धालुओं को यह समझाएं कि संगम क्षेत्र पे पन्नी और प्लास्टिक ना छोड़कर जाएं। अपने साथ अपना कचरा लेकर जाएं या जगह जगह प्रशासन की तरफ से कूड़ेदान रखे गए हैं, उन कूड़ेदानों का प्रयोग करें। संगम क्षेत्र पर प्लास्टिक की पन्नियां और थैले छोड़कर ना जाएं। आप यहाँ केवल अपना पाप धोएं, गंदगी नहीं। गंगा में स्नान करते हुए साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग ना करें। प्लास्टिक की पन्नी, थैले, पत्तल ये सब इकट्ठा करके या तो आप कूड़ेदान में डालें या अपने साथ लेकर जाएं। सत्यकाम संस्था आपसे विनम्र निवेदन करती है कि गंगा के घाट को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखने में सहयोग करें। प्लास्टिक की थैलियां, पन्नी, कपड़े ये सब संगम क्षेत्र पर छोड़कर ना जाएं। गंगा मैया का आंचल साफ रखें। गंगा मैया में केवल अपना पाप धोएं। यहाँ पर प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक, थैले, कपड़े छोड़कर ना जाएं। ये सब अपने साथ इकट्ठा करके ले जाएं। अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इस पुण्य से वंचित ना रखें, क्योंकि गंदगी, कूड़े कचरे, कबाड़ और प्लास्टिक से गंगा मैया का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। हम यह पुण्य प्राप्त कर लेंगे, हमारे बाद की भी शायद 1-2 पीढ़ियां यह पुण्य प्राप्त कर ले, पर आने वाली पीढ़ियां इस पुण्य से वंचित रह जाएंगी। आप सबसे निवेदन है कि प्लास्टिक को बिल्कुल नकार दें। गंगा क्षेत्र में प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और अगर आपको जरूरत पड़ती भी है तो इधर उधर ना फेंककर अपने साथ लेकर जाएं। सभी श्रद्धालु कृपया ध्यान दें, गंगा में नहाते हुए साबुन का प्रयोग ना करें। यह गंगा जल को नुकसान पहुंचाता है तथा जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। पन्नी, प्लास्टिक के थैले ना तो गंगा में छोड़े, ना तो घाट पर छोड़े। आपकी फैलाई गंदगी अगर कोई दूसरा व्यक्ति साफ करता है तो आपके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए अपने साथ अपनी गंदगी लेकर जाएं। गंगा में केवल अपना पाप छोड़े। धन्यवाद।
निरंतर हर रविवार गंगा क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने का कार्य कर रही है। आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि इस कार्य में हमारा सहयोग करें। सभी सत्यकामी निस्वार्थ भाव से गंगा मां को अविरल और स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सब हमारा साथ देंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम गंगा मैया को स्वच्छ और निर्मल बना लेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि गंगा घाट पर प्लास्टिक का प्रयोग न करें। प्लास्टिक की पन्नी, थैलियां और कपड़े छोड़कर न जाएं। इन्हें अपने साथ ले जाएं या कूड़ेदान में फेंकने का कष्ट करें। अगर अभी आपसे कहा जाए कि आप इस गंगा जल का एक गिलास पानी पी लीजिए तो कोई भी तैयार नहीं होगा। सब माँ कहते हैं मगर सब जानते हैं कि आप लोगों ने ही इस गंगा को दूषित कर दिया है। सबसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या गंगा साफ होनी चाहिए तो सब कहेंगे हाँ साफ होनी चाहिए, मगर अपनी तरफ से अपना कर्तव्य कोई भी निभाना नहीं चाहता। सब एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं। सब कहते हैं कि ये लोग गंदगी फैला रहे हैं, मगर ये नहीं कहते कि उन लोगों में हम भी शामिल हैं। तो सबसे पहले अगर आप उंगली उठाना चाहते हैं दूसरे पे तो सबसे पहले खुद को उस लायक बनाइए। यहाँ पर गंदगी मत फैलाइए। अभी यहाँ पे गंदगी देख के सब घिन करके दूर भागते हैं, मगर वो गंदगी भी आप लोगों की ही फैलाई हुई है। तो थोड़ा सा यदि आप पढ़े लिखे हैं, माँ मानते हैं, माँ कहते हैं, तो गंदगी ना फैलाएं, अपनी जिम्मेदारी को समझें। नहीं तो गंगा सिमटती जा रही, आपके आने वाली पीढ़ियां गंगा माँ नहीं देख पाएंगी। तो अपनी जिम्मेदारी को समझें और जो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। हमारा कोई इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। आप लोग यहाँ इतनी दूर दूर से नहाने आते हैं, आप लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं। तो अगर आपकी श्रद्धा है तो यहाँ पर ध्यान दें, गंदगी किसी तरह का केमिकल अपशिष्ट पदार्थ ना फैलाएं। यहाँ पे कूड़ेदान रखा होता है, कूड़ेदान में डालें या फिर उसको अपने साथ वापस ले जाएं। तो यदि आपके पास जानकारी है तो उसका प्रयोग करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। धन्यवाद। ये संकल्प शामिल होना चाहिए संगम घाट सारे यहाँ। भाई हाँ सर, और क्या सबका फायदा है। आपसे जो है पंडा बाबा लोगों से ये रिक्वेस्ट किया जाए कि एक संकल्प ये भी होना चाहिए जिसमें माँ गंगा को प्रदूषित ना करने का संकल्प ले। डाल दिया जाए क्या एक संकल्प यह भी लीजिए। हाँ और क्या सर। माँ का मैसेज जो लगता है ना कोट कि संगम क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलियां, कपड़े, पन्नी छोड़कर ना जाएं। इन्हें एकत्रित करके कूड़ेदान में डालें या अपने साथ लेकर जाएं। गंगा को अविरल और स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करें। सभी श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि डिटर्जेंट पाउडर ना करें। प्लास्टिक की पन्नी, थैले ये सब छोड़कर ना जाएं। घाट को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने में हमारी सहायता करें। सत्य काम आपसे निवेदन करता है कि गंगा क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने में हमारा सहयोग करें और यह बताएं कि अपने आसपास गंदगी, प्लास्टिक या कूड़ा कचरा ना फेंके। वो यह सब कूड़ा कचरा कूड़ेदान। गंदगी जहाँ रहेगी वहाँ काहे देवी देवता रहेंगे। कृपया करके निवेदन है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा अथवा प्लास्टिक न फैलाएं और अपने साथ लाई गई जो पूजन सामग्री में प्लास्टिक ले आ रहे हैं तो उसे वापस ले जाएं। माँ कहती हैं आप लोग इनको माँ की पूजा कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक छोड़ के जाएंगी, यहाँ गंदगी छोड़ के जाएंगे। आप लोग काहे की माँ है, काहे बात की श्रद्धा आप लोग कर रहे हो। कपड़ा मैं धुले और ना ही किसी भी प्रकार का साबुन या डिटर्जेंट न डालें। पन्नी थैले ना छोड़कर जाएं। संगम क्षेत्र पर अपनी पन्नी थैली ना छोड़कर जाएं। गंदगी नहीं फैलाना है। श्राप दे दिया करिए जो प्लास्टिक पन्नी फैलाए, ठीक है, तुरंत तत्काल। हर हर महादेव के नाम पे जय गंगा मैया। यही जो कर रहे हो ये दुनिया को भी बताना है कि ऐसा है, गंदगी नहीं करना है। सब बात शानदार शानदार, सब ऐसे हो जाए तो काम 35।